नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो मैथ से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन की है, जिसमें हम करेंगे विभाज्यता के जो नियम की दो हमने क्लासें ली हैं उससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझने का प्रयास करें। और आज जो है आपकी वो अप्रोच बनने वाली है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में यदि बैठ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो आप मात्र चुटकियों में कुछ सेकंड में उनके आंसर निकाल लेंगे। बिना टाइम गवाए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त है। यानी कि आपको बताना है कि इसमें चार ऑप्शन जो चार संख्याएं दी गई है उसमें कौन सी संख्या 2 से पूरी तरह से जो है विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जैसा कि मैंने बताया था विभाज्यता के नियम में कि दो यानी कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई हो तो वो संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और वो संख्या जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी और उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चारों ऑप्शन में फर्स्ट ए में 1 दे रखा है इकाई अंक, बी में 7 है, यहाँ पे 9 है, लेकिन जो सी ऑप्शन है उसका इकाई अंक अपने को 0 दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि जो सी ऑप्शन है वो इसमें हमारा राइट होगा। 15, 79, 340 जो संख्या दे रखी है वो 2 से पूर्णतया विभाजित होगी और उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है, क्या 75, 46, 23 जो संख्या दे रखी है वो 9 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं। अब आपको पता लगाना है कि क्या ये संख्या दे रखी है अपने को 7,54,623 ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। तो आप कैसे पता करेंगे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, उस संख्या के सभी अंकों का योग करना है आपको। ठीक है, तो योग करते हैं अपन इसमें, तो 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 और 4 16, 16 और 6 हो जाएगा 22, 22 और 2 24 और 24 और 3 हो जाएगा अपना 27। कितना हो जाएगा 27। तो आपको क्या करना है, जो संख्या दे रखी होती है उसके अंकों का योग करना है और यदि उसके अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 27 में 9 का भाग चला जाता है, इसका मतलब है कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो संख्या दे रखी है वो भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो 9 का और 3 का है वो सेम ही है। थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना, एक को याद कर लिया तो दोनों याद हो जाएंगे। 3 का जो विभाज्यता का नियम है ये भी कहता है कि जो संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग करना है, यदि उसके योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी संख्या नहीं है ये पूछा है अपने को। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, समझें, उसके बाद में आंसर दें। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इनको हम जोड़ के देखते हैं कि किसकी क्या जो है टोटल आती है। तो 7 और 5 हो जाएगा 12, 12 और 6 हो गया आपका 18, 18, 18 और 8 हो जाएगा आपका 26, 26 और 4 30, यानी कि इसमें आ जाएगा 30। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन में 7, 7 और 8 15, 15 और 9 हो जाएगा आपका 24, 24 और 6 30, 30 और 7, 7 और 8 यानी कि 45 इसका आंसर आ जाएगा योग का। उसके बाद में सी ऑप्शन हो जाएगा 9, 9 और 6 15, 15, 15 और 4 और 5 20, 20 और ये 25। ठीक है, और डी तो इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा है 3 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ए की जोड़ है वो 30 है, तो 30 में 3 का भाग जाता है, 45 में 3 का भाग जाता है, लेकिन 25 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सी ऑप्शन इसका राइट होने वाला है। ओके, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेते हैं अगला सवाल।
आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। यानी कि आपको पता करना है कि कौन सी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित है, 5 का पूरा पूरा भाग उसमें जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो है बहुत ही सरल और एक इजी जो ट्रिक है वो यही है कि यदि कोई संख्या दी गई है और उसका इकाई अंक 0 अथवा 5 हो तो आप उस संख्या को जो है टिक कर लेना कि वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है। शर्त यह है कि उसका इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं ए ऑप्शन में 5 है, बी ऑप्शन में 0 है और सी ऑप्शन में 5 है और जो डी ऑप्शन यहाँ पे 7 है। कहने का मतलब ये है कि जो डी ऑप्शन है उसमें जो है 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, बाकी तीनों में जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 नंबर ऑप्शन में ए बी सी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, जिसमें जो तीनों संख्या ए बी और सी उन तीनों संख्याओं में भाग जा रहा है और डी में नहीं जा रहा है। लेते हैं आज का अगला सवाल। पांचवा सवाल है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है आज का हमारा, क्या 9,38,245 संख्या जो दे रखी है उसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पता करना है कि क्या इस संख्या जो दे रखी है वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आप कैसे पता करेंगे, बहुत ही इजीली इस नियम को आपको अच्छे से समझने की जो है ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आप अटक सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ की गलती नहीं करनी है, वो अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाईं ओर से जो अपना इकाई अंक है उसकी बाईं ओर से अपने को चलना है। तो इकाई अंक जो है 5 है, पीछे से जो सम संख्याएं और विषम संख्याओं के स्थान हैं उनको आपको देखना है। यानी कि 5 जो है विषम अंक है, विषम हो जाएगा, 2 विषम हो जाएगा और 3 विषम हो जाएगा। सम होगा 4, 8 और 9। यहाँ पे आपको सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग की जो है टोटल करनी है अलग अलग। तो हमने यहाँ पे कर ली, जो है सबसे पहले हम लिखेंगे 5 + 2 + 3, ये तो हो जाएगा विषम अंकों का योग। और सम स्थानों के अंकों की योग होगी 4 + 8 + 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 और 5 हो जाएगा 10 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 9 और ये हो गया 10 10 और 8 18 18 और 3 21, कितना हो जाएगा 21। यानी कि जो सम स्थानों के अंकों का योग है वो तो है 21 और विषम स्थानों के अंकों का योग है 10। अब इन योग का जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो है 11 का। यदि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर आता है वो 0 या 11 के गुणज में आता है। ठीक है, जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है वो 11 का गुणज कहलाता है। तो 11 के गुणज में आता है तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी और 11 का पूरा पूरा भाग उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों योग का जो अंतर है 11 है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, इसमें 11 का पूर्णतः भाग जाएगा। हाँ, ओके। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज का 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में 7 से विभक्त होने वाली संख्या कौन सी है वो आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब 7 से विभक्त होने का नियम आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली इसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। अब 7 से विभक्त होने का नियम ये कहता है कि यदि जो संख्याएं दे रखी है उन संख्या का इकाई अंक, क्या इकाई अंक जो है उसको अलग करना है आपको। उसके बाद में जो संख्या बचती है उसमें से इकाई अंक का दोगुना घटा देना है और फिर उसको घटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसमें यदि 7 का पूरा पूरा भाग जाता है तो समझा जाएगा कि जो संख्या दे रखी है वो भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल से, सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम बी ऑप्शन को लेते हैं 663। ठीक है, 663 में इकाई अंक को अलग कर दिया 3 को, तो पीछे बचा 66। 66 में से जो इकाई अंक है उसका दुगुना, यानी कि 3 × 2, 3 का दुगुना हो गया इकाई अंक का। तो 66 में से ये 6 चला जाएगा तो इधर बचेगा 60। ठीक है, 60 में 7 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब है कि बी ऑप्शन में जो है 663 में 7 का भाग नहीं जाएगा।
उसके बाद में लिया 852 को, 2 को अलग किया हमने इकाई अंक, फिर 85 जो रहा पीछे, 85 में से जो इकाई अंक है उसका दुगुना यानी 2 × 2, 4 इसमें से घटा देंगे तो पीछे बचेगा 81, 81, और 81 में भी 7 का भाग नहीं जाता है तो सी ऑप्शन भी इसका राइट नहीं होगा। फिर लेते हैं हम इसको 983 में जो 98 है इसको अलग किया, और जो इकाई अंक है 3 इसको अलग करके इसका दुगुना यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 92, और 92 में भी जो है 7 का पूरा भाग नहीं जाता है। तो आप बच्चा एक ही ऑप्शन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको करेंगे तो देखिए जो 882 हैं तो यहाँ पे 88 बचा है। 88 में से आपका जो इकाई अंक है 2 इसका दुगुना यानी कि 2 × 2 हो जाएगा 4। 88 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 84। कितना बचेगा? 84, और 84 जो कि 7 से विभाजित होता है। इसका मतलब है कि ए ऑप्शन इस जो सवाल है इसमें राइट होने वाला है, तो इसका राइट होगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, क्या जो अपने को संख्या दे रखी है 5,34,512 पूर्णतः 11 से विभक्त है। अब इसमें आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है, पहले भी बताया है मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कि सम स्थानों के अंकों का योग करना है और विषम स्थानों के अंकों का योग करना है। उन दोनों के अंकों के योग का अंतर जो है 0 या 11 के गुणज में हो तब तो वो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पीछे से यानी कि इकाई अंक से बाईं ओर चलते हैं तो यहाँ पे जो है विषम स्थान है 2, 5 और 3, और सम स्थान है 1, 4 और 5। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सम स्थानों की टोटल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 + 5। ठीक है, और विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं हम तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 5 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 4 1 5, 5 और 5 10, और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 2 5 10। कहने का मतलब है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जो है 10 10 जो बराबर है, और इन दोनों का अंतर होगा 0। तो ये कहा जाएगा कि जो संख्या दे रखी है वो पूर्णतः 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं वो आपको कैसे लगे हैं कमेंट जरूर करें, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।